और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बाबा साहब को नमन किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी संविधान निर्माता को महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो तस्वीरें आज संसद भवन में आप देख सकते हैं किस तरह से सभी नेताओं ने आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो, राज्यसभा के अध्यक्ष हो, जितने भी नेता थे सब ने बाबा साहब को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन की है, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन नेताओं की तरफ से भेंट किए गए। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, सब लोग वहां पर मौजूद थे और सभी ने वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही जितने भी नेता, विपक्ष के नेता, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने भी श्रद्धा सुमन बाबा साहब अंबेडकर को अर्पित किए। आज पूरे देश में विवाह पंचमी की धूम है। अयोध्या में विवाह पंचमी पर खास तैयारी की गई है। आज अयोध्या में वैदिक मंत्रों के बीच विवाह उत्सव होगा। इस दौरान दशरथ महल, रंग महल, कनक भवन समेत 12 मंदिरों में हाथी, घोड़ों सहित रथों पर राम बारात पूरे धूमधाम के साथ निकाली जाएगी, जिसमें संतों, महंतों सहित करीब 2 लाख श्रद्धालु जुड़ेंगे और नगर भ्रमण भी इस बारात को कराया जाएगा। इस बार विवाह पंचमी इसलिए भी खास क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार इस उत्सव को मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन जनकपुरी में प्रभु राम और मां जानकी की शादी हुई थी और उनका विवाह संपन्न हुआ था। भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ पर अयोध्या से लेकर जनकपुर तक एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है और यही उत्साह आज जनकपुरी में और अयोध्या में दिखाई देगा। हम आपको बता दें कि आज राम बारात निकाली जाएगी, नगर भ्रमण कराया जाएगा और बड़े भव्य तरीके से इसकी तैयारी कर ली गई है। तो एक तरफ अयोध्या में विवाह पंचमी की विशेष तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ नेपाल के जनकपुर भी विवाह पंचमी की धूम है। अयोध्या से करीब 500 बाराती नेपाल के जनकपुर धाम पहुंच चुके हैं। बारात में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी शामिल हैं। तो देखिए, बारात लेकर निकल पड़े हैं और जनक नगरी पहुंच गए हैं। माता सीता के घर पहुंचे हैं और ये बारात वहां पर पहुंची है, जिसमें बताया जा रहा है कि बारात में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी शामिल है। तो नाचते गाते विवाह में बाराती दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से जनकपुरी में भी, क्योंकि आज मां जानकी की शादी होने वाली है, इसलिए वहां पर भी पूरी तैयारी की गई है। अयोध्या से बारात पहुंच चुकी है जनकपुरी और वहां पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया है। ये शक्ति की धरती है, माता जानकी का स्थान है। अयोध्या और जनकपुर, इनके रिश्ते अनंत काल से हैं, अनादि काल से हैं। ये कभी समाप्त नहीं होते और इसलिए यहाँ आकर उतना ही अच्छा लगता है जितना अयोध्या में रहना अच्छा लगता है। और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह के घर के बाहर अब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। मेन गेट के आगे धरने पर बैठ गए हैं प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह के साथ समर्थक भी गेट पर बैठे हुए हैं। मंत्री के घर को देखते हुए यहां पर पुलिस फोर्स बुला ली गई है। पहले ही बता दिया गया था प्रीतम सिंह की तरफ से कि देखिए मंत्री जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं और आज सांकेतिक रूप से वो धरने पर बैठेंगे। अब बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह के घर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रीतम सिंह का मेन गेट के आगे धरने पर बैठे हैं प्रीतम सिंह के साथ समर्थक भी गेट पर बैठे हुए हैं।
बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, पहले ही प्रीतम सिंह ने कह दिया था कि देखिए मंत्री जी टाइम नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं धन सिंह रावत के घर के बाहर, आवास के बाहर बैठूंगा। क्या वहां पर पहुंच गए हैं और अब वो क्या कह रहे हैं? हेलो 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 दीपांकर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए दीपांकर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मेन गेट के बाहर प्रीतम सिंह धरने पर बैठ गए हैं। प्रीतम सिंह लगातार आरोप लगाते रहे धन सिंह रावत पर कि स्वास्थ्य को लेकर और बहुत सारी समस्याओं को लेकर वो धन सिंह रावत से मिलना चाहते हैं, लेकिन जो उनके स्टाफ है वो उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, मंत्री जी समय नहीं दे रहे हैं। और आज उन्होंने कहा था कि वो गेट के बाहर उनके घर के बैठेंगे। अब जो तस्वीरें इस वक्त आ रही है वो धन सिंह रावत के घर के बाहर की है, जहां पर प्रीतम सिंह अपने समर्थकों के साथ उनके मेन गेट, जो बंगले का मेन गेट है, उनके बाहर धरने पर बैठ गए हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, धन सिंह के पास से बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिसको लेकर प्रीतम सिंह मिलना चाह रहे थे। बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, प्रीतम सिंह लगातार कहते रहे कि मंत्री जी उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, मंत्री जी उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं, या फिर उनको टाल मटोल कर दिया जा रहा है। और अब उन्होंने कह दिया था कि मैं अब उनके घर के बाहर बैठूंगा। अब जब वो घर के बाहर बैठ गए हैं तो वो तस्वीरें भी दिखाइए और साथ ही बताइए कि क्या कह रहे हैं वो। बिल्कुल लीनू, इस वक्त मैं जो कैबिनेट मंत्री है धन सिंह रावत, जो शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उनके घर के बाहर बैठे हैं। और यमुना कॉलोनी वो इलाका जहां सभी मिनिस्टर्स के बंगले यहां पर है, और उनके गेट के बाहर पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता विपक्ष रहे, और यहां पर आप देखेंगे उनके साथ में तमाम समर्थक यहां पर पहुंचे हुए। पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट यहां पर इसलिए क्योंकि कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर धरना इस तरीके से आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। प्रीतम सिंह से बात करते हैं, सर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? देखिए, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतरी हुई है, और इसके लिए मैंने मंत्री जी से कई बार मिलने का प्रयास किया, और उन्होंने तमाम दस्तावेजों पर जो पत्र मैंने उनको लिखे थे आदेश के, उनका भी कोई जवाब जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसके विरोध में मैंने कल ही घोषणा की थी कि अगर ये व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो मैं कल सांकेतिक रूप से जो है मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठूंगा, और आगे ये संघर्ष अब जारी रहेगा। पर आप तो खुद मिनिस्टर रहे हैं, और मिनिस्टर पूर्व मंत्री के घर के बाहर बैठे, ये मैसेज कम से कम स्टेट का ठीक नहीं जाता। तो देखिए, जब सरकार में मंत्री ऐसे हो, सरकार ऐसी हो कि वो जनप्रतिनिधियों या विधायकों की बात को भी सुनना गंवारा ना समझे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ एक वाकया। मैं मंत्री था, धन सिंह कुछ नहीं थे, विधायक भी नहीं थे। रात को 8 बजे मेरे आवास पर आए, मैं तब भी उनसे मिला, लेकिन इनमें तो पुलिस आपको हटाने पर यहाँ पर देखिए, पुलिस बल का तो काम में सरकार जो इशारा करेगी उसके अनुसार काम करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की अगर हत्या होगी तो निश्चित रूप से हम इसका विरोध करने का काम करेंगे, और आगे भी ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। नीलू, आपने सुना पूर्व मंत्री और प्रीतम सिंह को साफ तौर पे ये कहते हुए कि कैबिनेट मंत्री है और उनके घर के बाहर इस तरह की स्थितियां, वो अभी ऐसा और प्रदर्शन करेंगे क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बेहद राज्य में खराब है। लेकिन ये मैसेजिंग कहीं न कहीं बड़ी बुरी इसे कहेंगे कि मिनिस्टर के घर के बाहर अगर प्रदर्शन की नौबत आती हो और पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, अब देखना होगा कि कब तक इन लोगों को यहां से पुलिस हटा पाती है। क्या प्रीतम सिंह यहां से हटते हैं या प्रीतम सिंह को हटाने की कोशिशें यहां पर नाकाम होती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। नीलू, चलिए ठीक है, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। दीपांकर, आपके पास फिर 6 दिसंबर और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। अयोध्या, मथुरा, काशी के अलावा संभल और लखनऊ में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। संभल में जुमे की नमाज को लेकर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जामा मस्जिद के आसपास इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं मथुरा में शाहिद गाह में जल चढ़ाने जा रही महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने 6 दिसंबर और जुमे की नमाज को लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसलिए प्रशासन और इसका पूरी एहतियात कर रहा है कि किसी तरफ से भी कोई अनहोनी ना हो और सभी लोग शांति से रहें और शांति से ये दिन गुजर जाए। मेरी भी आपके माध्यम से ये सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी पीस मत खोइए, शांति मत खोइए।
अपना प्यार मोहब्बत को मत खोइए। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इसमें ना पढ़कर आगे आने वाले हिंदुस्तान को, आगे आने वाली अपनी नस्लों के बारे में सोचिए और प्यार मोहब्बत से, एक दूसरे की गंगा जमनी तहजीब से, एक दूसरे के काम आने के जज्बे से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और 6 दिसंबर को लेकर आज अयोध्या में भी अलर्ट है। एक तरफ विवाह महोत्सव की धूम है तो दूसरी तरफ प्रशासन ने सख्ती बना रखी है। सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है, सीसीटीवी से इलाके की निगरानी रखी जा रही है। वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने लोगों से आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की है। देखिए, सवाल अयोध्या का है, बाबरी मस्जिद का है, राम जन्मभूमि का है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और पूरे देश के मुसलमानों ने कोर्ट का जो है कानून का सम्मान किया, कोर्ट का सम्मान किया। अब हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक सौहार्द का दिन है। अब हिंदू मुसलमानों में भाईचारा है। 6 दिसंबर लोग मनाते थे किसी ज़माने में, लेकिन अब तो सारी चीज़ें लोग समाप्त कर चुके हैं। अब जो है अयोध्या में मंदिर बन चुका है, पूजा पाठ हो रहा है, सभी लोग आ जा रहे हैं, सभी दर्शन कर रहे हैं, सभी अपने धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। और आज का दिन लोगों को चाहिए कि हर धर्मों का सम्मान करें और जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में भाईचारा होनी चाहिए। विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था, जिसके बाद अयोध्या में 6 दिसंबर के दिन बेहद अलर्ट रहते हैं। फिलहाल आज श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव भी है, इसके साथ ही जुमे की नमाज है, तो जिला प्रशासन अलर्ट है और अयोध्या में प्रवेश के द्वार पर सभी 4 पहिया 2 पहिया वाहनों की चेकिंग हो रही है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही होटल और धर्मशालाओं की भी चेकिंग हो रही है। राम जन्मभूमि परिसर में राम जन्मभूमि दर्शन के दरमियान आने वाले श्रद्धालुओं को भी तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के जरिए चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल एसपी सुरक्षा राम जन्मभूमि परिसर में निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन अयोध्या के प्रवेश द्वार से लेकर अयोध्या की गलियों तक चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आने वाले हर वाहन का चेकिंग की जा रही है। जो भी श्रद्धालु हैं, इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को कम से कम असुविधा हो, लेकिन सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरीके का समझौता ना हो, जिसको लेकर अयोध्या प्रवेश द्वार से ही चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और रामलला की सुरक्षा में तैनात जवान अलर्ट हैं। फिलहाल 6 दिसंबर भगवान श्री सीताराम विवाह महोत्सव और जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। और प्रयागराज में कुंभ के दौरान ज्ञानवापी से जुड़ी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें सर्वे के दौरान मिले सबूत और तस्वीर दिखाई जाएगी। इसके साथ ही आदि विश्वेश्वर मंदिर का वो मॉडल भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें दावा किया जाता है कि मंदिर तोड़ने से पहले ऐसा ही हुआ करता था ज्ञानवापी। इसके लिए बाकायदा कुंभ में स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें इस मॉडल के साथ साथ कुछ तस्वीरों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। के बाद से कुंभ की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें करोड़ों लोग सहभागिता करेंगे, करोड़ श्रद्धालु वहां पर आएंगे और उन करोड़ श्रद्धालुओं के बीच ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर के मंदिर का मॉडल खासा आकर्षण का केंद्र बनेगा। हम सीधे आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर मंदिर का मॉडल है और यही मॉडल कुंभ में आकर्षण का केंद्र बनेगा। बाकायदा एक स्टॉल बनाया जाएगा और इस स्टॉल में यह मॉडल को लगाया जाए। इसके साथ ही सर्वे में जो तमाम तस्वीरें आई थी उन तस्वीरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। उन तस्वीरों को भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक के बाद एक सारे तस्वीरें फ्रेम करवाकर यहाँ पर रखे गए हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सर्वे के दौरान ये सब तस्वीरें सामने आए थे। गुंबद में पश्चिमी दीवार के और जो मंदिर के अवशेष जो मिले थे वो भी सारे तस्वीर सामने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ लगातार वो तस्वीरें हैं जो कुंभ में ये इसको एक स्टॉल के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा और वहां पर लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरह से ज्ञानवापी के अंदर जो मंदिर के जो प्रमाण हैं वो मिले हैं। और ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये मॉडल जो आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास है वो ये मंदिर का जो मॉडल बनवाया था और लगातार यह दावा किया जा रहा है
कि इसी तरह से जो ज्ञानवापी का जो मंदिर सदियों पहले था वो इसी तरीके से था, जिसको औरंगजेब तोड़ने के बाद वहां पर मस्जिद बना दिया। उसी तरह से एक ये मंदिर का जो मॉडल है वो तैयार किया गया था और जगह समय समय पर इसका जो प्रदर्शनी है वो लगाया जाता है और यही मॉडल कुंभ में इस बार आकर्षण का केंद्र बनेगा। मेरठ में अस्पताल की लिफ्ट टूटने से महिला की मौत पर प्रशासन अब सख्त हो गया है। अस्पताल को सील कर दिया गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर, स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र के कैपिटल पब्लिक स्कूल की है, जहां कल देर शाम अस्पताल के अंदर प्रसूता महिला को ले जाते समय लिफ्ट का तार टूट गया। लिफ्ट के अंदर स्ट्रेचर फंस गई। दम घुटने से महिला की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन से लिफ्ट के मेंटेनेंस का ब्यौरा पूछा जा रहा है। करीब 1 साल से लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं हुआ था। उसकी डिलीवरी हुई थी सीजरियन हुआ था कैपिटल हॉस्पिटल में, डॉक्टर कविता भाटी ने कराया था। ठीक है, तो जैसे ही डिलीवरी के बाद में उसको नीचे लेके जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर से, तो लिफ्ट टूटने के कारण लिफ्ट में फंस गई, जिससे बहुत ही दर्दनाक उसकी हादसा हो गया। वो कम से कम 45 मिनट फंसी रही लिफ्ट में। उसके बाद में हम आए, बहुत से लोग आए, हमने फोन करा इधर उधर से, तो उसके बाद में उन्होंने हॉस्पिटल वाले वहां से तभी भाग गए। अगर वो हॉस्पिटल वाले होते, कुछ हमारी हेल्प करते, किसी मैकेनिक को फोन करते, लिफ्ट मैकेनिक को कुछ करते, तो शायद की जान बच जाती। डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद इन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। शिफ्ट करने के दौरान लिफ्ट फंस गई थी, जिसमें ये फंसी हुई थी। इनके साथ 2 और स्टाफ भी थे जो इनके साथ फंसे हुए थे। सभी लोगों को निकाला गया था। निकालने के बाद करिश्मा जो है इनको मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पे अभी सूचना मिली, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया उपचार के दौरान। और जो अन्य स्टाफ 2 स्टाफ थे उनका भी उपचार कराया जा रहा है। बच्चा अभी सकुशल है। हाँ, ये कैपिटल हॉस्पिटल में ये सूचना मिली है कि इसमें लिफ्ट में फंसे होने की वजह से महिला मृत्यु हो गई है हॉस्पिटल में जाके, और कुछ स्टाफ को भी चोट लगी है और बाकी पेशेंट भी यहाँ से जो पेशेंट थे उनको शिफ्ट करा दिया गया है। तो बताया गया है कि लिफ्ट में शायद कुछ ज्यादा ओवरलोडिंग होने की वजह से लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी आई है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो जैसे भी होगा जांच की जाएगी और इसमें जो भी दोषी होंगे हॉस्पिटल के स्टाफ या जो भी, या लिफ्ट का ठीक से मेंटेनेंस नहीं था वो भी देखा जाएगा। यदि कोई लापरवाही सामने आती है तो तुरंत कार्रवाई की